ओम शांति। मन भटकता है तो क्या करें? हमारा मन हमेशा इधर-उधर क्यों भटकता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? आइए जानते हैं। आज अपने मन से लोग बहुत परेशान होते हैं, उनका मन भटकता ही रहता है, लेकिन अगर मन भटकता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर आज आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो 100% आपका मन कभी नहीं भटकेगा, आपके कंट्रोल में होगा। किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले तो मन क्यों भटकता है, इस पर विचार करना चाहिए। पहले आपको बताते हैं कि मन क्यों भटकता है। आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, तो मन वहाँ-वहाँ जाता है जो-जो आप देखते हैं। और जो-जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की आपकी इच्छाएँ होने लगती हैं, तो फिर मन भटकने लगता है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, ये बात, तो वो बात आप अकेले हैं, तो आपके अंदर गूँजती रहती है, अपने अंदर चलता रहता है कि आज उसने ये कहा, उसने ऐसा बोला, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो ये मन आपका भटकने लगा है। आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा भटकने लगता है। अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? अब आपको शांत करने के उपाय बता रहे हैं। मन को शांत करने का उपाय है कि अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना। अधिक से अधिक भगवान का ज्ञान सुनना, भगवान की वाणी सुनना, भगवान का सत्संग सुनना, मुरली सुनना, चिंतन करना। और आप प्रैक्टिकल करके देखिए जब आप भगवान का सत्संग सुनते हैं, जैसे मुरली सुनने सेंटर में जाते हैं या फिर आप कहीं पर कथा सुन रहे हैं, अच्छी कथा सुन रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका मन ज़्यादा नहीं भटकेगा। आप चेक करके देख लेना, ऐसा करके और प्रत्यक्ष करके देख लेना, प्रैक्टिकल चेक करके देख लेना। सबूत के साथ आप बात करिए, प्रमाण के साथ आप देख लेना कि आप 1 घंटे तक आप कोई भगवान की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, कहीं कथा भागवत सुनते हैं, तो मन नहीं भटकता है, नहीं भटकता है। तो ये बात इस बात का सबूत है कि भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान नित्य सुनना अगर शुरू कर दें, तो मन का भटकाव धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा, तो भगवान के ज्ञान से मिटेगा, ये पहली बात है। अब प्रश्न दूसरा है, अब जैसे आप रोज़-रोज़ कई लोग कहते हैं, रोज़-रोज़ नहीं सुन सकते हैं, रोज़ सेंटर नहीं जा सकते हैं, रोज़ मुरली नहीं सुन सकते या कथाएँ रोज़-रोज़ नहीं होती हैं, तो रोज़-रोज़ नहीं होती तो क्या करें? तो देखिए, जब आपको कथा कोई भगवान की मिलती है, भगवान का ज्ञान सुनने को, परमात्मा की वाणी मिलती है, तो वो सुनें और जब सुनने को ना मिल पाए, तो आप भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, नाम जप करें, भगवान का कीर्तन करें। बैठ जाएँ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, एकांत में, घर में कहीं भी बैठ जाएँ और मन से भगवान का चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें, अजप्पा जाप, नाम जप करते रहें या फिर कीर्तन करते रहें। हे नाथ गोविंद, श्रीमन्नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी आपको अच्छा लगता है, श्रीमन्नारायण, नारायण और एकांत में बैठ कर के एकदम ध्यान करिए भगवान का और चिंतन कीजिए भगवान का। तो पहली बात है कि भगवान की वाणी सुनिए, ज्ञान सुनिए भगवान का और दूसरी बात भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, चिंतन, कीर्तन, नाम जप कीजिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना भगवान का। अब जैसे माताएँ-बहनें होती हैं, सुबह-सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, तो जैसे ही सुबह उठते हैं और उठते ही साथ भगवान का चिंतन करने लग जाओ। अगर आप कीर्तन करना है तो कीर्तन करने के लिए लग जाओ। अब होता क्या है, माँ बेटे को उठाती है, बेटा उठो स्कूल जाना है और माँ बेटे के लिए टिफ़िन बना रही हैं। अब जब टिफ़िन आप बना रहे हैं, तो जब आटा गूँथते जा रहे हैं, तो मन में अंदर नाम चलता रहे या कीर्तन चलता रहे, आपका श्रीमन्नारायण का कीर्तन चलता रहे और पूड़ी बेल रहे हो, रोटी बेल रहे हो और फिर भी आपका चिंतन भगवान में लगा है, श्रीमन्नारायण। आलू काटते जाओ,
सब्जी बनाते जाओ, जो बना रहे हो, जिसकी सब्जी बना रहे हो बनाते जाओ और आपका ध्यान चिंतन मन से चलता रहे, कीर्तन चलता रहे और आपकी सब्जी भी बन जाएगी और आपका भगवान का ध्यान चिंतन भी चलता रहेगा। तब तक अगर पति ने आवाज़ लगाई कि चाय लाओ, अब चाय बना रही है पत्नी और बढ़िया चाय चढ़ी है, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया और उसमें भगवान का ध्यान चल रहा है, मेरे बाबा, या फिर कीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण। एक बात और याद रखना, आपका शरीर व्यस्त होता है, आपका मुंह कहीं व्यस्त नहीं होता है। बच्चों को टिफिन बनाने में शरीर व्यस्त होता है, क्या कभी मुंह व्यस्त होता है? चाय बनाने में मुंह व्यस्त होता है क्या? तो आप अपने मुंह का सदुपयोग करिए, मन से भगवान का चिंतन कीजिए, काम करते रहिए और भगवान का ध्यान करते रहिए। और जो भाई लोग होते हैं वो अपनी कोई दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक आए तो बोलिए आइए, आइए राम जी, आइए श्याम जी। हर ग्राहक को तो वैसे भी भगवान का रूप माना जाता कहते हैं, तो उनके लिए बोलिए आइए राम जी, श्याम जी, क्या चाहिए आपके लिए, आइए राधा रानी क्या चाहिए। तो सारा काम करो और लेकिन अगर कोई नहीं है तो हर पल भगवान का चिंतन करने लग जाइए, खो जाइए भगवान के ध्यान में। किसान लोग हैं, खेती कर रहे हैं, कुदाड़ी फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई हो रही है, कटाई जुताई बोनी जो भी हो रहा है सब कुछ करो, लेकिन काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मन तो व्यस्त नहीं होता। मन से परमात्मा का चिंतन कीजिए। कटाई करने में तो मन व्यस्त नहीं होता है ना, अरे आप हाथों से काम कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि बैठ के आधा घंटे याद करो, अलग से टाइम निकालो, जाप करो, चिंतन करो, कीर्तन करो, नहीं। भगवान ये नहीं कहते कि माला लेके बैठ जाओ 2 घंटे, नहीं। भगवान कहते हैं कि काम बराबर करो, कर्म बराबर करो और मन से प्रभु का चिंतन करो। काम करते समय बस भगवान को भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, हे शिव बाबा, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोलो सभी, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में भगवान का चिंतन करते रहिए, उन्हें भूलिए मत। बस ये अपनी आदत सुधार लो और यही तो ध्यान और चिंतन है भगवान का। अलग से तो आपको कुछ करना नहीं है। तो मन को बस में करने के लिए आपके लिए कितने उपाय बताए हैं, याद रखना। ये 2 उपाय हमेशा याद रखना। मन को बस में करना हो तो सबसे पहला काम है भगवान का ज्ञान ज़्यादा सुनो और दूसरा काम है भगवान का ध्यान ज़्यादा करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे, कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और आप इस बात को याद रखना, जिस दिन मन एकदम आपका शांत हो गया, उसी दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी, आपको साक्षात्कार हो जाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाते हैं। अगर सुई हिल रही है तो हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है क्या? डाल सकते धागा? नहीं डाल सकते, है ना। धागा डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो उसमें धागा आसानी से चला जाएगा। उसी प्रकार मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा, उस दिन परमात्मा आसानी से आपके मन में उनकी छवि आ जाएगी, उनका साक्षात दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही स्थिर नहीं, मन ही स्थिर नहीं, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत, सारी गति मन की ही है। इस मन की गति को समझिए। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन ही बांधता है और ये मन ही मुक्त करता है। अब आप कहेंगे कि मन ही बांधता और मुक्त करता, ये कैसे? देखिए, एक ताले की चाबी एक ही होती है। उस चाबी को आपने दाईं ओर से घुमाया तो ताला बंद, इधर कर दिया तो ताला बंद, और दूसरी तरफ घुमा दिया तो ताला खुल जाता है। बस मन को इधर लगाया, मन को इधर लगाया, संसार में लगाया, बच्चों में, परिवार में, पत्नी में,
इधर लगाया तो मन का बंधन है, और मन को उधर लगा दिया भगवान की तरफ, तो यही तो बंधन से मुक्त है, यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है। ये मन ही चाबी है। आप इस बात को कितनी गंभीरता से समझ रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन आज जो जीवन की पूंजी अर्थात मन की चाबी है, वो आपको देने जा रहे हैं। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन ही आपको भवसागर से मुक्त करेगा और मन ही आपको फंसाए रखा है। आपको अगर छत में जाना हो तो कैसे जाते हैं? सीढ़ी से। और अगर छत से नीचे आना हो तो कैसे आते हैं? सीढ़ी से। सीढ़ी ही ऊपर ले जाती है और सीढ़ी ही नीचे ले आती है। और ये मन सीढ़ी की तरह है, अगर मन भगवान में लगाओगे तो ऊपर ले जाएगा, और विषय विकारों में लगाओगे तो ये मन नीचे गड्ढे में ला करके डाल देगा। ये मन ही सीढ़ी है। अब आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये जो मन है हमारा, इसे शांत कैसे किया जाए? भगवान के ज्ञान और चिंतन से इसको शांत किया जा सकता है, और कोई नहीं शांत कर सकता है इसको। अब मन की विकृतियां कितनी होती हैं वो आपको बताते हैं। आज लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, तो आपके दुख होने का कारण क्या है? लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण है मन। अब आपको स्पष्ट करके बताएं कि दुख का कारण मन कैसे है, इस बात को समझते हैं। बहुत गंभीरता से इस बात को समझिएगा। आज मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालेंगे, ताकि मन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं आपके भीतर, वो सारे क्लियर हो जाएं, संदेह बिल्कुल मिट जाए। और मन बहुत बड़ी चीज होती है, समझिए इस बात को। आज माताएं बहनें थोड़ा सा इतना सा पेंडल गले पर पहनती हैं तो उसे भी मंगलसूत्र कहते हैं। और अगर उन माताओं बहनों से कहो कि इतने से पेंडल से खुश हो, नहीं, मन कहता है कि इतना बड़ा तो हो कि 4-6 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले में कुछ पड़ा है। तो अब आप बताइए, आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगे तो भी सुहागिन रहोगे, और इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है ये? आप मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और 1000, 2000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। आपका गुजारा तो छोटी सी भी गाड़ी से हो जाता है, किसकी इच्छा हो? बड़ी कार हो, मन की। गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, लेकिन एक बड़ा सा आलीशान मकान हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो आपके मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है, और आप अपने मन की गुलामी करते रहते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 और आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं कभी पूरी होती हैं? किसी की मन की इच्छा आज तक पूरी हुई है? आज तक के इतिहास में किसी की पूरी हुई है? क्या रावण के मन की हो सकी? क्या कंस के मन की हो सकी? आप विचार कीजिए, क्या सिकंदर के मन की हो सकी? याद रखना इस बात को, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमारी जरूरत होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी जरूरत है। पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, महल हो, ये सब कुछ क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये इच्छा है, इच्छा। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती हैं। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। जिंदगी में जरूरत तो हो, जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, पर जिंदगी में इच्छाएं ना हो। आप जरूरत में और इच्छा में अच्छे से अंतर समझना। जरूरत और इच्छा में अंतर बता रहे हैं। जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, और इच्छा क्या है? इच्छाएं तो फिर पूरी होंगी नहीं कभी। आज अगर कोई सरपंच बन गया तो कल उसकी इच्छा होने लगेगी कि हम विधायक बन जाएं, फिर सांसद बन जाएं, फिर मंत्री बन जाएं,
फिर मुख्यमंत्री बन जाएँ। तो ये इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाएँगी और इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मन को ज़्यादा फ्री ना छोड़ें, मन को ज़्यादा बढ़ावा ना दें और उसकी ज़्यादा ना सुना करो। क्या होता है कि मन की जब आप ज़्यादा सुनते हो तब वो और ज़्यादा परेशान करने लगता है। आपके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास बंगला हो, अब बंगला मिल गया, मन की इच्छा पूरी हो गई, तो फिर आप खुश। और अगर बंगला नहीं मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? दुखी हो जाएँगे, दुःख हो जाएगा। सुख और दुःख कहीं बाहर से नहीं आता है, ये मन की इच्छाएँ पूरी हो जाना ही सुख है और मन की इच्छाएँ पूरी ना होना ही दुःख है, दुःख का कारण है। दुःख सबके साथ। आज स्त्रियों की, माता-बहनों की इच्छा है कि हमारे गले के लिए बड़ा हार मिल गया तो खुश और नहीं मिला तो दुःख। अब पुरुष भाई लोग होते हैं, उनकी इच्छा है कि मेरी खेती-बाड़ी अच्छी हो, मेरा नाम हो गया तो खुश और नहीं हुआ तो दुःख। तो ये जो सुख और दुःख है वो आपकी इच्छाओं पर ही निर्भर होता है, इच्छाओं से ही उत्पन्न होता है। सुख और दुःख कहीं भी बाहर से नहीं आता। आपकी इच्छा ही सुख को जन्म देती है और आपकी इच्छा ही आपके दुःख को जन्म देती है। इसलिए सुख-दुःख यदि जन्म लेते हैं तो वो मन से, इसलिए मन में ज़्यादा इच्छाएँ ना रखिए। जिनकी इच्छाएँ कम हैं, वो लोग बहुत सुखी हैं और जिनकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग आज बहुत दुखी हैं। आपके दुःख का कारण क्या है? मन। आपका मन और आपके मन की इच्छाएँ आपके दुःख का कारण हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएँ क्या देती हैं? दुःख देती हैं, दुःख के सिवाय और कुछ नहीं देती हैं। देखिए, एक राजा थे, बड़े पराक्रमी। उन्होंने क्या किया, एक बकरे को खड़ा किया और नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो बंदा इस बकरे का पेट भरेगा, उसे हम इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे? बोले अपना आधा राज्य उसे इनाम में देंगे, जो इस बकरे का पेट भरेगा। शर्त क्या है? बकरे का पेट भरना है। अब बताइए, क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन बात थी? कठिन बात होती है? लोग ले गए, बोले महाराज जी हम लाते हैं। दिन भर जंगल में हरी-हरी घास खिलाई और शाम को बकरे का पेट भर गया। बकरा एकदम खिल गया, पूरा पेट भरा हुआ ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा साहब, बकरे का पेट भर गया और आधा राज्य दो। राजा ने कहा पहले मुझे चेक तो करने दो, पेट भरा है या नहीं। तो हरी-हरी घास उठा करके राजा ने बकरे के सामने डाला कि अगर पेट भरा होगा तो बकरा नहीं खाएगा और खाली होगा तो खा लेगा। अब बकरे को जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरे ने घास को खाना शुरू कर दिया। अब खाया तो राजा ने कहा कि पेट भरा होता तो खाता नहीं, खा रहा है तो इसका अर्थ है कि इसका पेट नहीं भरा है, चलो इसे दंड दिया जाए, इसने झूठ बोला है। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। बड़े-बड़े समझदार लोगों ने ट्राई किया पर कोई भी बकरे का पेट ना भर सका। आप खुद बताइए, बकरे का पेट भरता है क्या? कितना भी खिलाओ फिर भी वो घास देखेगा तो खाएगा। अब एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है और महात्मा जी ने कहा ठीक है राजा जी, हमें भी मौका दो। ठीक है। अब महात्मा जी जंगल में ले जाकर के एक बांस का डंडा तोड़ लिया। अच्छा, और जैसे ही बकरा घास खाए तो महात्मा जी उसके मुंह पर एक जमाए। जैसे ही घास खाने को हो और उसके मुंह पर एक जमाए, बकरा दूर खड़ा हो जाए। बकरा बाबा की तरफ देखे, फिर घास खाने जाए, फिर उसके मुंह पर एक लाठी जमाए। अब बकरे को समझ आने लगी कि मैं घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है और अगर घास ना खाऊं तो लाठी नहीं पड़ेगी। और बकरा चुपचाप खड़ा रहा। बकरे को उतना ही खाने को दिया गया महात्मा जी ने जितनी उसकी ज़रूरत थी, जो आवश्यकता थी, जितने में वो जिंदा रह सके। बस अगर अधिक घास खाए तो लाठी पड़े, अगर घास खाए तो लाठी पड़े, तो चुपचाप खड़ा है। अब ऐसा लग रहा कि जैसे बकरे को संन्यास हो गया है। शाम को महात्मा जी ने बकरे को खड़ा कर दिया, राजदरबार में ऐलान कर दिया
राजा के सामने लाकर के महात्मा ने ऐलान कर दिया कि बकरे का पेट भरा है, और बकरे का पेट एकदम चिपका हुआ खाली और दिख रहा है तो कि कुछ भी नहीं भरा। राजा बोले पेट तो खाली है। महात्मा जी बोले कि पेट पे ना जाइए, ट्राई कीजिए, पहले ट्राई तो कर लो। राजा ने घास डाला, और जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरे ने सबसे पहले बाबा जी को बोला, बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी ने कहा बेटा खाना मत, ये देख रहे हो, महात्मा जी की बात मान लो आंख बंद करके। राजा घास डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, पर एक भी घास का तिनका बकरे ने नहीं खाया। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी एक कैसा पेट भर दिया आपने। महात्मा जी बोले बेटा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भर सकते आप, वैसे इस मन का पेट कभी नहीं भर सकते आप। ये मन ही बकरा है। जैसे हमने बकरे के मुंह पर लाठियां मारी तो इसने खाना पीना बंद किया, ऐसे ही आप अपने मन में संयम की लाठियां मारिए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। इनको रथ को सुमारक लगाते चलो, और मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम तो आप अच्छे से जानते हैं ना। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, परंतु वो इच्छा तो हो रही, पर मैं बोलूं ना, मैं नहीं खाऊंगा, ये नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है। आपकी इच्छा होने के बाद भी आप ना करें वो काम, इसे कहते हैं संयम। धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर वो इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। फिर वो मन, बकरा पहले परेशान कर रहा था और कुछ भी खाता, फिर राजा डालता तो खाता, फिर बाबा जी ने जो लाठियां चलाई फिर नहीं खाता। अर्थात मन को भी थोड़ा डांटिए, मन को भी थोड़ा मन को डांटिए। गोस्वामी जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो नरस है, सरस राम सो होए, उचित से खावन देत है, निस्दिन तुलसी तोय। रे मन को बहुत डांटा गया है, और सारे वेद, 4 वेद और 18 पुराण और स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आपसे यही कहते हैं भगवान कि अगर आपने अपने मन को डांट लिया तो आपका मन को कंट्रोल कर लिया, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आपका वेद पुराण पढ़ना, सब कुछ ज्ञान में चलना सफल हो गया। और अगर मन को कंट्रोल ना कर सके और सब कुछ करने के बाद भी अगर आप कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कुछ भी भरा है, कुछ भी भरा गंदा, तो फिर वो योग्य नहीं हुआ। तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? तो भगवान का ज्ञान सुने, अधिक से अधिक नाम जप, भगवान का ध्यान करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं। एक बात तो याद रखना कि आपके दुख का कारण है अधिक आपकी इच्छाएं। मन की अधिक इच्छाएं आपके दुख का कारण हैं। सुख का कारण है मन का संतोषी हो जाना। मन संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूलि समान। सबसे बड़ा धन है संतोष का, इसलिए संतुष्ट रहिए और अपने मन पर संयम रखिए। ओम शांति।